Hello friend, in this lecture we will discuss on theory of failure. First we know the name of these theories. First maximum principal stress theory जिसे हम रैनकाइन्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. दूसरा है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जिसे हम कोलंबस टेस्ट एंड गैस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जिसे हम हबर वॉन माइसेस एंड हैंकीज थ्योरी के नाम से जानते हैं. मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जिसे हम सैंड वेनेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट है मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जिसे हम हैग्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इसे बोलूँगा MPST, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी MSST, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को MDET और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को बोलूँगा MSET और मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को बोलूँगा MTSET. देखिएगा, थ्योरी ऑफ फेल्यूर मशीन डिजाइन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले ये समझते हैं हम. जैसे एक कंपोनेंट है जो कि सिंपल लोडिंग हो रखा है टेंशन में. सिंपल लोडिंग हो रहा है टेंशन में. जब हम इसकी डिजाइन करेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि द फेल्योर ऑफ दिस कंपोनेंट विल अकर व्हेन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल is less than stress generate in this component. अगर स्ट्रेस ज्यादा हो जाए स्ट्रेंथ से तो ये कंपोनेंट फेल हो जाएगा. ये हम बता पा रहे हैं क्योंकि हमने इसके बारे में हमने टेस्ट किया हुआ है. हम इसकी यील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं. ऐसे ही अगर हम ये कोई कंपोनेंट है जो कि कंप्रेशन में है तो हम बता पाएंगे कि जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस इज मोर देन दी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देन दिस विल फेल. बट इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लोडिंग, अगर कॉम्प्लेक्स लोडिंग हो रही है, मान के चलते हैं ये एक मशीन कंपोनेंट है इसमें x डायरेक्शन में सिग्मा x और y डायरेक्शन में सिग्मा y स्ट्रेस लगे हुए हैं और यहाँ पर है शेयर स्ट्रेस टो xy और सेम इस डायरेक्शन टो xy. अब इस कंपोनेंट में सिग्मा x टेंशन भी लगा रखा है, शेयर भी है, बाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेसेस हैं, तो हम इसको एक सिंगल स्ट्रेस के तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं बता सकते कि ये किस वजह से फेल होगा. टेंशन की वजह से फेल होगा, शेयर की वजह से फेल होगा, या कंप्रेशन की वजह से फेल होगा, या बेंडिंग. तो हमें ऐसे जहां पर कॉम्प्लेक्स लोडिंग हो रही हो वहां पर हम थ्योरी ऑफ फेल्यूर का यूज करते हैं. ये 5 थ्योरी हैं, इन्हीं 5 थ्योरी को हम इन पर अप्लाई करते हैं. अब एक चीज और है यहाँ पर, मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्या है मटेरियल? कोई डक्टाइल मटेरियल है, कोई ब्रिटल मटेरियल है. डक्टाइल मटेरियल कॉम्प्लेक्स लोडिंग में कुछ अलग तरह का बिहेवियर करेगा, ब्रिटल मटेरियल कॉम्प्लेक्स लोडिंग में कुछ अलग तरह का बिहेवियर करेगा. तो मटेरियल के हिसाब से भी हम थ्योरी ऑफ फेल्यूर को में से चूज करते हैं कि कौन सा इन पे अप्लाई करेंगे. दूसरा, जब हम डिजाइन करते हैं तो सिग्मा जो बाई है, जो स्ट्रेंथ है यील्ड स्ट्रेंथ, उस पर हम किसी
कंपोनेंट को डिज़ाइन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लैब की कंडीशन और वर्किंग कंडीशन डिफरेंट होती हैं। तो हम एक टर्म लेते हैं जिसे हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हम जब डिज़ाइन करेंगे फॉर डिज़ाइन पर्पस, तो हम देखेंगे, तो हम लेंगे सिग्मा डिज़ाइन, या जैसे हम सिग्मा एलोएबल भी बोलेंगे, इज इक्वल टू सिग्मा बाई डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी देखेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि हम इन थ्योरियों में इस कॉम्प्लेक्स लोडिंग को हम कंपैरिजन करते हैं एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के साथ जो कि यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट किया गया है। एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है जिस पर टेंशन टेस्ट किया जा रहा है यूनि डायरेक्शन में, उसका कंपैरिजन करेंगे हम कॉम्प्लेक्स लोडिंग के साथ इन थ्योरियों में। देखिएगा नेक्स्ट थ्योरी में हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल की सहायता से आप इजीली थ्योरी ऑफ फेलियर को समझ सकते हैं। पहला है जो मैंने बताया था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। देखिएगा इस टेबल में मैंने लिखा हुआ थ्योरी नेम जो यहाँ पर है मैकेनिकल कंपोनेंट। ये है मैकेनिकल कंपोनेंट में स्ट्रेस होगा या एनर्जी होगी, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के साथ, जो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। और डिजाइन के पर्पस के लिए यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। देखिएगा सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस जो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स लोडिंग में, मान के चलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस आया सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, जो कि हमने इस एक्सप्रेशन से निकाले हुए हैं। हम मान लेते हैं सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 है। अब हमने उसी मटेरियल का स्पेसिमेन पर यूनिडायरेक्शनल में टेस्ट किया, टेंशन टेस्ट, तो हमें मिला सिग्मा 1 ऑन टेस्ट स्पेसिमेन इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ, और अगर वह ब्रिटल मटेरियल है तो यील्ड हमें नहीं दिखाएगा, हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिखाई देगा। तो सिग्मा 1t इज इक्वल टू सिग्मा ut। अब हम इसका कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन करते हैं इस टेबल में। देखिएगा अगर मशीन कंपोनेंट का सिग्मा 1 जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ आया है, यील्ड स्ट्रेंथ, अगर उससे कम है तो ये सेफ है। अगर तो हम इसको क्रिटिकल कंडीशन में लिखते हैं सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई टी। तो डिजाइन एक्सप्रेशन हम लिखेंगे सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हमने यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया, ये डिजाइन एक्सप्रेशन हो गया। तो सिग्मा 1 की जगह बगैर हम ये पुट कर सकते हैं एक्सप्रेशन यहाँ पर, और हम किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं। और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हमेशा हम ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ब्रिटल मटेरियल। बाकी सारी थ्योरी हम देखेंगे वो डक्टाइल मटेरियल के लिए हम यूज करेंगे। देखिएगा अब नेक्स्ट थ्योरी है जिसे हम बोल रहे हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की। अब उसी कंपोनेंट में कॉम्प्लेक्स लोडिंग वाले में हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है टॉमेक्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये वही प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं जो यहाँ पर अपने निकाले हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। ये होता है इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई स्क्वायर। देखिएगा अब हम करते हैं इसका कंपेयर, इसको लेते हैं हम टेस्ट स्पेसिमेन के साथ टेस्ट करते हैं। जब इसका टेस्ट स्पेसिमेन किया गया तो क्या आया, सिग्मा 1t हमारे पास आया था सिग्मा बाई टी, और जब हम टॉमेक्स निकालते हैं तो सिग्मा बाई टी डिवाइड बाई 2 होता है। अब इसके दोनों का हमने कंपैरिजन किया है तो देखिएगा 2 टॉमेक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगर ये टॉमेक्स जो कंपोनेंट का है अगर ये लेस देन है किसके, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के स्ट्रेस के साथ सिग्मा बाई 2, तो जो हमारी डिजाइन है वो सेफ है। अब क्रिटिकल कंडीशन में हमने ये लिख लिया टॉमेक्स इक्वल सिग्मा बाई 2। अब देखिए डिजाइन एक्सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे,
टॉम एक्स ये लिखा हुआ है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ये लिखा हुआ है, माइनस सिग्मा बाई 2, और यहाँ पर डिजाइन के लिए हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर ले लिया, और टॉम एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया है, रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बाई टी अपॉन 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये देखिएगा नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ये है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी पर यूनिट वॉल्यूम। हम देखेंगे कितनी एनर्जी किस उस कंपोनेंट ने स्टोर्ड की है, स्टोर्ड की है, तो वो होगा डिस्ट्रॉय 1 प्लस म्यू अपॉन 6 ई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 होल स्क्वायर। ये तो निकला, ये जो डिस्टॉर्शन एनर्जी निकली है किसके कंपैरिजन में, कंपोनेंट के, मशीन कंपोनेंट के में। अब ये निकाले हम टेस्ट स्पेसिमेन के में, तो टेस्ट स्पेसिमेन सिग्मा 1 टी इज इक्वल टू सिग्मा बाई टी हुआ, तो ये निकला डिस्टॉर्शन एनर्जी इन टेस्ट स्पेसिमेन इज इक्वल टू क्या 1 प्लस म्यू 6 ई 2 सिग्मा बाई टी होल स्क्वायर। तो जो डिस्टॉर्शन एनर्जी है ये है कंपोनेंट की, अगर वह डिस्टॉर्शन एनर्जी टेस्ट स्पेसिमेन की डिस्टॉर्शन एनर्जी से कम है तो डिजाइन सेफ है, वो फेल नहीं होगा, पर जैसे ही वो इक्वल हो जाएगा तो वो एक फेल्योर केसेस में आ जाएगा। तो ये हम लिखेंगे बाई टी, जब इसको हम इसकी इक्वल बना के सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 1 प्लस म्यू इक्वल टू 6 ई 1 प्लस म्यू इक्वल टू 6 ई, ये कैंसिल हो जाएंगे। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 3 सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा बाई। अगर हम बाई एक्सियल में देखेंगे तो सिग्मा 3 जीरो हो जाएगा, तो सिग्मा 3 इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो अलग एक्सप्रेशन आ जाएगा। सेम इसी को हम जब यहाँ लिखेंगे तो डिजाइन एक्सप्रेशन में, तो सिग्मा बाई को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। देखिए नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। देखिए यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेन निकालेंगे, मानते हैं कि इसमें सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 मशीन कंपोनेंट में सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं और E1 एंड E2 स्ट्रेन है। तो जो स्ट्रेन एक्सप्रेशन होता है वो होता है E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई, म्यू पॉइजन रेशियो है, ऐसे E2 हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई। हम मान लेते हैं कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन है सिग्मा 2, तो क्या हो जाएगा स्ट्रेन 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रेन 2। अब हम करते हैं टेस्ट स्पेसिमेन पे टेस्ट किया है तो हमको पता चला है सिग्मा 1 टी जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है वो है यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर, तो ई टी क्या होता है स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई। जब इस दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, अगर ई मैक्स जो कि मशीन कंपोनेंट है स्ट्रेन, अगर वो लेस देन है टेस्ट स्पेसिमेन के स्ट्रेन से तो हमारा सेफ है। क्रिटिकल कंडीशन में हमने ये लिखा हुआ है ई मैक्स इज इक्वल टू ई टी, तो इसको हम अप्लाई करेंगे ई मैक्स सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई अपॉन ई। ई कॉमन लेके थ्रू कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 एंड सिग्मा बाई। इसको हम जब डिजाइन एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो सिग्मा बाई से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। देखिए यहाँ पर हम टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे तो वो एक्सप्रेशन होता है U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। इसमें सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 जो हमने हमारा मशीन कंपोनेंट है उसके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। अब इसको यहाँ पर आते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे हमने कि टेस्ट स्पेसिमेन जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन उस पर हमने टेस्ट किया तो हमारा सिग्मा 1 टी सिग्मा बाई टी के बराबर आया था। तो हमने जब इसको इस एक्सप्रेशन में रखा तो है टोटल स्ट्रेन एनर्जी टेस्ट स्पेसिमेन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई सिग्मा बाई टी होल स्क्वायर। देखिएगा अगर टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ मशीन कंपोनेंट इज लेस देन स्टैंडर्ड टेस्ट स्पेसिमेन, तो जो हमारा डिजाइन है वो सेफ है।
वो कंपोनेंट सेफ है। अब क्रिटिकल कंडीशन में हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे u इज इक्वल टू 1/2e, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के, तो 1/2e सिग्मा बाई स्क्वायर। तो जब इसको मैं डिजाइन एक्सप्रेशन में लिखूंगा तो रूट सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा बाई अपॉन एफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 1/2e से 1/2e कैंसिल हो गए यहाँ पर। ये था हमारा थ्योरी ऑफ फेल्योर। थ्योरी ऑफ फेल्योर में हमने कॉम्प्लेक्स लोडिंग को स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के साथ यूनी एक्सियल लोडिंग के साथ कंपैरिजन किया है। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड।